मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट 5 जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज लेकर के आए हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है। ठीक है, क्वेश्चन है बाबू कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है। ठीक है ना। तो देखिए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है बाबू, ब्राउन का है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम लोग लिखते हैं इसको। देखिए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है। आंसर में लिखाएगा बाबू ब्राउन का। ठीक है ना, क्या लिखाएगा, ब्राउन का लिखाएगा। देखिए याद रखिएगा ये पहला क्वेश्चन है बाबू, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है ना, या अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है, तो ब्राउन का है। लेकिन देखिए बीटीबीसी का जो किताब है उसमें ये भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में डाला है, और उसमें लिखा है क्या कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जो है वो एक प्रणाली भी भरा जा सकता है। ठीक है, ऐसे हालांकि क्वेश्चन बनाने में जो है वो बहुत सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत से लड़के कह रहे थे कि सर जो है वो इसका जो है वो क्वेश्चन बना करके लिखा दीजिए। ठीक है ना, तो भाई हम क्वेश्चन बना करके लिखा रहे हैं। तो इसमें याद रखेगा जहाँ पर भी हमको ज़रूरत महसूस होगा कि यहाँ पर से एक क्वेश्चन बनेगा, तो आपको क्वेश्चन में भी जो है वो अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या था बाबू कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है बाबू, प्रणाली है, और यह कथन किसका है, तो ब्राउन का है। ठीक है, नंबर 2 में चलते हैं बाबू। देखिए दूसरा नंबर 2 है कि प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, देखो प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसमें जो है बाबू प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए आंसर में लिखाएगा बाबू कृषि क्षेत्र। ठीक है ना, इसका हो गया आंसर कृषि क्षेत्र। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है बाबू, इसके अंतर्गत, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आता है कृषि, मत्स्य पालन, ठीक है, और पशुपालन इत्यादि। देखिए बाबू इसके अंतर्गत जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन आपका पूरा फाइनल हो गया बाबू। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है, तो ब्राउन का होगा। प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं बाबू, तो कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि आता है, जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पाद भी आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू हम लोग। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं, तीसरा में कहता है कि द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंबर तीसरा है द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो आंसर होगा बाबू इसका कुछ औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है बाबू, तो देखिए इसके अंतर्गत बिजली, गैस, जन उपयोगी वस्तु, ठीक है, जन उपयोगी वस्तु इत्यादि। ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन में आते हैं बाबू
तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखो बाबू, तृतीयक क्षेत्र जो होता है बाबू, इसको कहते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत बैंकिंग, ठीक है ना, बैंकिंग हो गया, उसके बाद हो गया परिवहन, संचार, बीमा इत्यादि, ठीक है। देख लो, तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर सबसे अधिक है, ठीक है ना। इसमें जो है वो तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर सबसे अधिक उपलब्ध होता है। और आपका जो जीडीपी है, ठीक ना, उसमें भी जो है वो अभी सबसे ज़्यादा जो है जो इसी की जो है वो देन है, समझ गया ना। ये जो है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद में अब सबसे ज़्यादा इसका रोल आ गया है, ठीक है। तो चलिए, द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बाबू? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बिजली, गैस, जन उपयोगी वस्तुएं, ठीक है, आती है। जन उपयोगी वस्तुएं है ना, जन उपयोगी, खनिज व्यवसाय, इसमें निर्माण कार्य, ठीक है ना। जन उपयोगी हटा देते हैं और इसके जगह पर लिख देते हैं क्या बाबू? निर्माण कार्य। माने औद्योगिक क्षेत्र में आता है जिसको, जन उपयोग में तो बहुत सी वस्तुएं आ जाती है, चलते इसका नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा आपको कौन कौन चीज? तो निर्माण कार्य आ जाएगा, खनिज व्यवसाय आ जाएगा, ये सब आएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये जो है आपका हो गया चौथा, और चौथा क्वेश्चन तक के जो है वो हम बताए हैं। और हम बढ़ते हैं आगे बाबू, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बाबू, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है, आप इसको सही ढंग से अच्छा से जो है वो याद कर लीजिए, एकदम पक्का 100% जो है वो आपको जो है वो इस पर भरोसा आप कर करके जो है वो इस पर जो है वो मेहनत कीजिए। निश्चित तौर पर इसमें से जो है वो बहुत सा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का, हम आपको 1 से लेकर के और जो 7 लेसन तक है उसको कंफर्म कराएंगे, ठीक है ना। एकदम निश्चित तौर पर आप एकदम पूरी तरह से जो है वो भरोसा रखें कि आपको जो है वो सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव, लघुतरीय, सब्जेक्टिव जो दीर्घोत्तरीय है वो क्वेश्चन जो है वो हम आपका क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे जो है वो बढ़ते हैं बाबू अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कुछ उदाहरण दें। देखिए 5वां क्वेश्चन है बाबू कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण दें। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण दें, तो आंसर होगा बाबू, पूंजीवादी में कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान भी आता है, अमेरिका भी आता है। यहाँ पर जो है बाबू पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगला है 6ठा, इसमें है बाबू समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण दें। तो देखिए बाबू, आप जानते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो चीन, और इसका जो है वो जो उदाहरण है वो चीन और क्यूबा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा जितना भी उत्पादन के साधन है उस पर अधिकार सरकार का होता है, ठीक है। और अगला आता है बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देना है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण दें, तो ये हो जाएगा बाबू आपका कुछ भारत। इसको जो है आप लोग जो है ना वो इसको जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए, इसको मार्किंग कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला उदाहरण दें, देश का नाम बताएं, तो कौन होगा बाबू? भारत होगा, ठीक है ना। इसको एकदम पूरा का पूरा कंफर्म कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैट्रिक की परीक्षा में पूछा भी है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। सतत विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? चलिए ऊपर से जो है वो देख लीजिए आप लोग, मिटा इसको उतार लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए देखो अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू आठवां क्वेश्चन है ना, सतत विकास। देखिए सतत विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया या किसने दिया था? तो आंसर में दिखाएगा बाबू क्या, ब्रूंडलैंड। ब्रूंडलैंड ने कौन किया था बाबू? ब्रूंडलैंड। ठीक है ना। अगला है बाबू कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 9वां क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आंसर में लिखा जाएगा बाबू, आंसर में लिखेंगे हम 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है ना। और इसके देखिए, इसमें देखिए कई क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अब इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बाबू? प्रधानमंत्री होते हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न में भी लिखाया गया है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग अथी कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू कि इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब जो है योजना आयोग को भंग कर दिया गया बाबू, और इसका नाम कौन सी रख दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया है ना। नीति आयोग कर दिया गया। इसका गठन 2015 में हुआ। ठीक है, बढ़े आगे हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे पास कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर हम लिखेंगे बाबू, नियोजन को। किसको दिया जाता है? नियोजन को। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है बाबू? नियोजन को दिया जाता है। चलिए अगला में बढ़ते हैं बाबू। देखिए अगला है 11 में कि भारत के पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहला है बाबू प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कुछ इंपॉर्टेंट जो है बाबू उसी को हम सिर्फ लिखा रहे हैं, 2 या 3 गो के। ठीक है ना। बाकी तो इसमें बहुत सा पंचवर्षीय योजना बना है ना, लेकिन हम लोग जो है वो मुख्य जो है उसी को जो है वो बताएंगे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछता है, ठीक है, परीक्षा में जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कई बार पूछा है, कार्यकाल के बारे में। तो प्रथम हो गया बाबू 1951 से 56। ठीक है, और जो दूसरा हो गया द्वितीय 1956 से लेकर के 61 है ना। फिर इसी तरह से जो है बाबू 10वीं हो गया, 10वीं पंचवर्षीय योजना हो गया 2002 से 2007।
और 11वीं हो गया बाबू 11वीं, ये हो गया 2007 से 2012, ठीक है ना। 11वीं हो गया 2007 से 2012। देखो बाबू एक चीज और जो है, बहुत से लड़के करते हैं क्या कि वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग करने के बाद आप लोग जो है वो सिर्फ इसको देख करके छोड़ देते हैं। क्या है ये? बहुत से लड़के करते हैं क्या कि देखे और उसका स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक है ना। तो देखिए स्क्रीनशॉट कर लेते हैं ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट करने के बाद आप उसको जो है वो ठंडा अवस्था में डाल देते हैं, ठीक है ना उसको पढ़ पाते हैं। सिर्फ आपका दिमाग में यही रहता है कि अच्छा तो ये जो है वो स्क्रीनशॉट कर करके रख देते हैं, है ना, जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। लेकिन एकरा से आपको घाटी होता है, ठीक है ना। देखिए जब कोई व्यक्ति आपके सामने बोलता है तो आपको सुन करके याद करने में जो है ना वो कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। सुना हुआ बात जो है वो बहुत जल्दी याद होता है, समझ गया ना। लेकिन आप लोग जो है वो प्रयास करते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें, या फिर जो है ना वो आप उसको जो है वो उतार लेते हैं। अरे उतारते तो ठीक ठाक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा, समझ गया ना। आप लोग समझते हैं ना कि इसको हम लिख करके रख लेंगे और जब जो है वो जब हमको याद करने के लिए मिलेगा तो याद करेंगे। लेकिन ऐसा जो है वो करते हैं तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब आपको याद करने के लिए लगातार मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट मत कीजिए। स्क्रीनशॉट करने से और उसको लिखने से जो है ऐसे फायदा नहीं होगा, समझ गया ना। आप लोगों के पास जितने भी जो बच्चे हैं उन लोगों के पास जो है वो टाइम बहुत कम है, समझ गया ना। आप ये मत समझिए कि हमारे पास 8 महीना 7 महीना टाइम है। 8 महीना और 7 महीना टाइम से आपको कुछ नहीं होने वाला है, समझ गया ना। तो आप लोग जो है वीडियो को चलाइए, समझ ना, वीडियो चलाइएगा, उसको देखिएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप उसको मत लिखिए, ठीक है ना, लेकिन वीडियो आप जरूर देखिए। इससे होगा क्या कि जब हम आपको बोल करके बता रहे हैं तो आप सुनिएगा ना तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ परसेंट बचेगा जो आप उसको लिखिएगा ना तो लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है वो इसका उल्टा करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेते हैं और स्क्रीनशॉट करने के बाद आपका दिमाग में यही घुस जाता है कि हमारे पास तो ये पूरा का पूरा है ही, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप जो है उसको देख नहीं पाते हैं और जब आपको लास्ट में ज़रूरत रहेगा आप उसको देखिएगा तो आपके पास जो है वो पता चलेगा कि हमें बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए है, ठीक है ना, और आपको सही ढंग से याद नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है हम आपसे यही कहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट मत कीजिए। आप लोग सबसे पहले जो है वो अच्छा से ठीक ढंग से वीडियो को देखिए। देखने से जो है वो कभी भी घाटा नहीं होता है, देखने से जो है वो हमेशा आपको फायदा ही होता है। 2 बार 3 बार वीडियो को जो है वो चला करके आप देखिए, उतने में आपको याद हो जाएगा, समझ गया ना। और स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा तो लास्ट में जो है वो आप पर जब प्रेशर पड़ेगा तो आप याद नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो है वो इसका पॉइंट क्या है बाबू। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, जिसको कहा जाता है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। चलिए उसका भी जो है वो कुछ जो है इसमें संक्षिप्त नाम है, उसको भी जो है हम बाद में जो है वो उसको भी दिखा देंगे, ठीक है ना। लास्ट तक के चूंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न अभी बच गया है तो उसको कराएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन है 12। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कि कब हुआ था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, ठीक है ना। और इसका क्वेश्चन में लघुत्तरीय में भी दिखाया गया है बाबू, इसको क्वेश्चन बनाया गया है,
देखिए 13। अगला क्वेश्चन है बाबू 13। 13 क्या है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है बाबू? ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है ना। देखिए एटीएम का पूरा नाम लिखें, ठीक है ना। तो देखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन अर्थात स्वचालित मशीन। इसको ऑटोमेटेड भी कह सकते हैं, ठीक ना। ऑटोमेटेड का मतलब अपने आप, ठीक है, और ऑटोमेटिक के भी मतलब होता है अपने आप ही, ठीक है ना। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कह सकते हैं या ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका हिंदी नाम क्या होता है वो? स्वचालित मशीन, माने अपने आप जो है वो ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग तो भाई आप लोग जानवे करते हैं, पैसा निकालने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बाबू? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। और एटीएम का पूरा नाम क्या होता है बाबू? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जिसका हिंदी नाम स्वचालित मशीन होता है, ठीक है ना। देखिए बाबू क्वेश्चन अगला में चलते हैं हम लोग। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ठीक है ना। भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ठीक है ना। तो कौन दिए थे बाबू? जयप्रकाश नारायण, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। 14वां क्वेश्चन है बाबू अगला। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आंसर में लिखा जाएगा बाबू, इसमें कौन दिया था बाबू? तो जय प्रकाश नारायण, ठीक है ना। जय प्रकाश नारायण। 15 क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, इसको देखिए, तब तक हम इंक डाल देते हैं। तो चलिए बाबू देखिए ध्यान दीजिए। 15 क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? देखिए 15वां में है कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, ठीक है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखिए बाबू कहता है क्वेश्चन कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? देखो यह कथन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था, ठीक है ना, जो भारत के पूर्व वैज्ञानिक भी रह चुके थे, जिन्हें अग्निमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए या मिसाइल मैन भी इनको कहा जा सकता है। भारत के जो है वो मिसाइल मैन किनको कहा जाता था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में जो है वो क्या बने बाबू? भारत के राष्ट्रपति बने, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति रहते हुए जो है वो इन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, ठीक है ना। तो यह कौन कहा था बाबू? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम, समझ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं बाबू। बिहार में गरीबी रेखा से कितने प्रतिशत लोग नीचे रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू 16 बिहार में गरीबी रेखा से
कितने प्रतिशत लोग नीचे रहते, ठीक है ना। देखिए बिहार में गरीबी रेखा से कितने प्रतिशत लोग नीचे रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बाबू 42%। ऐसे जो है वो 41.8 या 9% है, तो इसलिए जो है वो इसको लिख दिया गया 42%, ठीक है ना। लगभग मान करके चलिए कि 42% लोग जो है वो अब भी गरीबी रेखा के नीचे है ना। देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, है ना। तो आंसर लिखाएगा बाबू 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। देखो बाबू बिहार पहले जो है वो एक धनी राज्य था, है ना। लेकिन बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो जितने भी खनिज संपदा थे, कल कारखाने थे, वो सब कहाँ चले गए बाबू, झारखंड चल गए, है ना। इस तरह से बिहार जो है वो क्या बन गया बाबू, एक गरीब राज्य बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। देखिए आज जितना भी जो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है वो इसको 2 बार 3 बार जो है वो कर करके जब भी सुनिएगा तो एकदम पूरा जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 2 या 3 जो है वो चैप्टर जब समाप्त होगा तो आप लोगों के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट जो है वो हम रख देंगे, ठीक है ना। वो भी जो है वो वीडियो बना करके उसको भी लोड कर दिया जाएगा। और आप लोग जो है ईमानदारी से आप लोग जो है वो अपने आप को उसमें तौल सकते हैं कि हम कितना जो है वो पढ़े हैं और मेरा नंबर कितना आएगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं बाबू, जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला कि गरीबी रेखा किस पर आधारित होती है। देखिए बाबू गरीबी रेखा जो है वो किस पर आधारित होती है। देखिए बाबू अगला जो क्वेश्चन बना वो है 18। देखिए गरीबी रेखा किस मापदंड पर आधारित होती है ना बाबू। तो आंसर में लिखिएगा कैलोरी मापदंड पर, ठीक है ना। अब देखिए बाबू कैलोरी मापदंड पर है तो भारत में जो है जो गरीबी रेखा है कैलोरी मापदंड पर जो है वो आधारित होता है। लेकिन अब जो है वो शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पर रखा गया है गरीबी रेखा, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर। तो देखिए बाबू ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं, ठीक ना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया है बाबू, ठीक है ना। और जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लिए जो है वो 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है कि कम से कम प्रतिदिन 2400 कैलोरी या इससे नीचे अगर उसको जो है वो माने ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक ना, तो वह जो है वो क्या माना जाएगा बाबू, गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है वो इसमें निर्धारित किया गया है, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें देखते हैं जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। तो आंसर लिख देंगे बाबू विकसित, ठीक है ना। क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। लेकिन जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो क्या कहलाता है बाबू, अविकसित, ठीक है ना। क्या कहलाता है, अविकसित, यानी कि वह जो है वो विकासशील देशों की गिनती में आ जाता है, वह विकास करने की ओर अग्रसर होता है, ठीक है ना।
तो चलिए इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो है वो कुछ क्वेश्चन और रह गया है बाबू। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था, है ना। चलिए इसको भी मिटाते हैं हम लोग। देखिए बाबू, योजना आयोग अगला है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बाबू नीति आयोग। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है बाबू? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अभी इसका अध्यक्ष वर्तमान में भी वही है, और पहला जो है वो वही है, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अब देखिए इसका गठन कब हुआ था बाबू? तो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। लिख लीजिए इसको। कुछ क्वेश्चन और जो है वो किताब से देख लेते हैं। चलिए बाबू, कुछ क्वेश्चन और हम लोग जो है वो बना लेते हैं। 2 4 5 क्वेश्चन और बनेगा, और बाद संक्षिप्त नाम हम लोग जो है वो लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए बाबू, अगला जो है वो पॉइंट है 21, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ठीक है ना। तो आंसर में हो जाएगा वस्तुओं का लेन देन, ठीक है ना। वस्तुओं से, वस्तुओं का क्या होता है बाबू? लेन देन। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक है। अगला है बाबू कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, ठीक है ना। क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो आंसर में हो जाएगा बाबू क्या? मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन, ठीक है ना। मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, ठीक है ना, मैंने आदान प्रदान करना, ठीक है ना। चलिए ये हो गया बाबू। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सब तो जानते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एटीएम का ही एक रूप होता है ये भी। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कुछ अब लिख ले बाबू आगे। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें जो है कुछ संक्षिप्त नाम भी जो है बाबू पूछ देता है, ठीक है ना। कुछ जो है वो संक्षिप्त नाम भी आप लोगों को पूछा जाता है। जैसे हो गया बाबू NI, देखिए NI, इसको कहा जाता है बाबू नेशनल इनकम। क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम, माने राष्ट्रीय आय। दूसरा है बाबू PCI, पर कैपिटा इनकम, माने प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। ये हो गया बाबू आप लोगों का। आप लोग जो है एकदम इसको जो है पूरा क्लियर कर लीजिए। जो मेन जितना भी इसमें से जो है वो पॉइंट हम आप लोगों को पूरा का पूरा लिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला आता है बाबू HDR, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। अगला जो पॉइंट है, देखिए एकरा में बीमारू राज का भी जिक्र किया गया है बाबू, ठीक है ना। इसमें जो है वो बीमारू राज का भी जिक्र किया गया है। तो चलिए बीमारू राज भी हम लोग देख लें बाबू, किसको किसको कहा गया है बीमारू राज। देखिए बाबू, बीमारू, ठीक है ना। बीमारू में आता है कुछ बाबू, बी आई से होता है बिहार, ठीक है। एम ए से मध्य प्रदेश और आर से होता है राजस्थान और यू से क्या होता है बाबू, ऐसे दे दिया है उत्तर प्रदेश दिया है बाबू। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है इसमें अब नहीं आता है ना। उत्तर प्रदेश की भी हालांकि स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है वो दिया है उत्तर प्रदेश। देखिए बाबू, ये आ जाता है, लेकिन इसमें आता है कौन, उड़ीसा, ठीक ना। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर में उड़ीसा। इसके अलावा भी जो है वो बीमारू राज्य में और भी राज्य जो है वो सम्मिलित हो गए हैं। इसमें आ जाते हैं बाबू, कौन कौन आ जाते हैं, तो एक उत्तर प्रदेश भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम को भी रखा गया है। तो इसको रखा गया है पिछड़ा राज्य में, इसलिए इसको क्या कहा गया बाबू, बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें, उसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं बाबू, किसके अथी में, तो संक्षिप्त नाम में हम लोग देख लेते हैं। और क्या क्या मेरा बच गया, जिसको देखिए बाबू, एक होता है बीपीएल, ठीक है ना। क्या होता है बाबू, बीपीएल, बीपीएल, इसका होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। बिलो पॉवर्टी लाइन, ये होता है गरीबी रेखा बाबू। अब बिलो के मतलब होता है नीचे, गरीबी रेखा से नीचे में आ गया तो बीपीएल आ गया। और अगर एभव पॉवर्टी लाइन रहेगा तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर, एभव मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर चले गए तो फिर एपीएल में आ गए, ठीक है ना। एपीएल भी इसका होता है बाबू, एपीएल, इसको आप कह सकते हैं एभव पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। एभव पॉवर्टी लाइन ये होता है बाबू, ठीक है ना। बीपीएल को हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए कुछ और इसमें रह गया है बाबू, एक दो जो है वो और छूटा हुआ है, उसको भी हम पूरा कर दें, ठीक है ना। इसका एक और बाबू नरेगा है, ठीक है ना। क्या है, नरेगा, NREGA। इसका होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका जो है वो पूरा नाम होता है बाबू, ठीक है। इसके बाद जो है अब तो लगभग जो है वो इसमें से हम आपका पूरा का पूरा जो है वो समाप्त कर दिए। संक्षिप्त नाम, ठीक है ना, इसका जो है वो संक्षिप्त नाम पूरी तरह से समाप्त हो गया बाबू। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए तो ये था बाबू आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। एक लेसन का कंफर्म जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, वो आपका जो है पूरा का पूरा कंफर्म कर दिए, ठीक है। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, आगे भी जितने भी जो चैप्टर हैं हम उसका जो है वो पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो हम करवाएंगे। और आप धैर्य रखिए कि आपका सोशल साइंस का भी जितना भी पार्ट है वो आपको पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित जो है वो आपका पूरी तरह से समाप्त होगा, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लड़कों के पास जो है वो शेयर कीजिए। और हाँ,
ये हम जरूर कहेंगे बाबू कि आप जो है जो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप लोग स्क्रीन शॉट मत कीजिए। हम अभी यही कहेंगे कि स्क्रीन शॉट करने में आपको फायदा नहीं घाटा है, ठीक है ना। चूंकि आप लोग स्क्रीन शॉट करते हैं, उसको जो है वो मोबाइल में छोड़ देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि हम तो इसका स्क्रीन शॉट करके रख लिए, जब इच्छा होगा जब हम निकालेंगे। लेकिन इससे होता है क्या कि आप जो है वो समय पर इसको याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, और आगे चल करके आपके लिए जो है वो वही परेशानी का सबब बन जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप जो है वो इसको लिख जब उतार भी लिए हैं कॉपी में, फिर भी जो है इस वीडियो को 2 बार 3 बार चला करके आप देखिए, ठीक है ना, ताकि जो है आपको पढ़ते पढ़ते जो है सुनते सुनते जो है वो याद हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस वीडियो के साथ जो है वो इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और अगले दिन जो है इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच गया है वो हम लेकर के आएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका जो पार्ट है अभी 5 तक का बनाया गया है, अगला जो है वो पार्ट लेकर के आएंगे 6, जिसमें दीर्घ उत्तरीय 5 क्वेश्चन है, उसको जो है बता दिया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।